हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति आप सभी लोगों को ऑल स्टूडेंट परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सीआई एसआई बेहतर तरीके से सीखे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क, जो आप लोग 15 क्लासों में पढ़ चुके हैं। मैं 15 क्लास टाइम एंड वर्क का लिया हूं, उसमें आप लोग टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़े हैं। क्लियर है? टाइम एंड वर्क को अच्छे से बेहतर तरीके से, हर तरीके से जितने तरीके हो सकते थे मुझसे वो उतने तरीके में बताया हूं और पढ़ाया हूं। लेकिन टाइम एंड वर्क में पढ़ाया हूं तो और नंबर सिस्टम भी पढ़ाया हूं। लेकिन जब इस क्लास को मैंने खत्म किया तो मुझे एक रिव्यू मिला, और रिव्यू आज मुझे मिला कि मनीष भैया जो आप क्लास चलाते हैं, इस क्लास से जो रेलवे का क्वेश्चन है एएलपी, इसमें इस क्लास से मुझे 3 क्वेश्चन देखने को मिले और मैंने तीनों क्वेश्चन सही मार के आया हूं। घर पे आके चेक भी किया, ये मुझे रिव्यू मिली आज। ठीक है, क्या क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। इसलिए तीनों क्वेश्चन का नाम है आप मतलब कि इसलिए मैं इस क्वेश्चन का नाम रखा हूं इस सीरीज का, ऑल वनडे सीरीज है, परीक्षा सीरीज। आप लोग परीक्षा सीरीज में बने रहेंगे, क्लियर बिल्कुल रहेगा। ठीक है, सीरीज ऐसे लिखा जाता है यार, मैंने गलत कर दी का। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो मतलब आप लोग बने रहेंगे। 3 क्वेश्चन, ये बताओ 3 क्वेश्चन मिले गए अगर तो अपने आप में बड़ी बात होती है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को आप लोग को नहीं दिखा सकता। दिखाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आप लोग 15 क्लास है उसमें देख सकते हैं। और एक ही भाई के क्लास मतलब भाई के पेपर में फंसा था, बाकी कई लोग दिए हैं उनको में भी फंसे हैं, कई क्वेश्चन बताए थे, लेकिन जो मतलब वो कंफर्म बताएंगे ये मेरा बिल्कुल सही है तो मैं बताया। ठीक है, और उन्हीं का भाई क्लास 10th में था, 11th में गया है, पूरा तरीके से मेरी वीडियो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कहाँ रहने वाला है? आजमगढ़ का है। ठीक है, पूरी बात मैंने बता दिया। अब इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर भी आ गया होगा, तो आप लोग का आंसर नहीं है तो सॉल्व करके जरूर दिखाएं। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आंसर जरूर आएगा, पढ़े होंगे। तो यही, मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूं भाई। आप लोग भी सपोर्ट करेंगे और पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और बाकी इस टेस्ट सीरीज को मैं खत्म करने के बाद परीक्षा सीरीज पे आऊंगा, फिर से उस पर दिखाऊंगा। और इसके बाद इसको मैं इस क्लास खत्म करने के बाद सीजीएल की क्लास बहुत जल्द लेने वाले हैं, उसमें भी आप लोग सपोर्ट करेंगे और जुड़ेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे भाई, समय तो हो गया। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। यदि 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? मैन की आज पूछी गई है। तो ये देख लिए कितने मैन है मेरे पास। ये फार्मूला होता है, आपको मैं बता देता हूं। ये मतलब कि हावर्स हो जाएगा, मैन मतलब कुछ जितने लड़के बच्चे जितने आएंगे सब होते हैं। ठीक है भाई, फिर क्या होगा? ये m1 है, h1 है। अरे भाई वर्ग काहे लिख जा रहा है? m2 इंटू h2 अपान में वर्क 1 वर्क 2। इसी पे लगेगा तो मैं सॉल्व करता हूं। कितने आदमी हैं? 50 व्यक्ति हैं मेरे भाई। 25 व्यक्ति हैं। 25 गुणे कितने दिनों में करते हैं? आप लोग देखेंगे 140 दिनों में। वर्क तो सेम है तो वर्क नहीं लिखेंगे। फिर पूछा है कि 70 दिन दिया है, व्यक्तियों की संख्या पूछा, यानी मैन की संख्या पूछी है, 70 दिन दे दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व करेंगे। 70 एक कम 70 और 70 दूना 240। अब तो कुछ है नहीं, तो 25 दूना 50 इक्वल टू 1 मैन। मतलब कि 50 आदमी होंगे तो उस कार को खत्म कर लेंगे। मेरा आंसर यही है। ऑप्शन इस साइड लिखा है, ऑप्शन भी आ रहा है आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीखे होंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आप लोग को हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा बेनिफिट के अलावा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए।
इधर ऑप्शन लिखा है, फट से करिए, मैं समय नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं समय नहीं दूंगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। आंसर आंसर आंसर। तो वैसे से काहे गोदत हो? बोर्ड पर देखो तो तुम लोग फोन में देख के लिख रहे हो। आसान है ना ये, सर्दी जुकाम। चलो देखते हैं। ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी मिलकर इसी को मतलब इसे 2.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितने समय लगेगा? अरे बताओ, काम मेरे पास कितना है? अगर ए अकेले काम को 10 दिन में खत्म करता है, तो 10 दिन में खत्म करता है अकेले ए 10। क्लियर? अब एक दिन में निकालेंगे कि उसकी क्षमता निकालेंगे। इसमें से ए भी काम करता है और बी भी काम करता है, तो एक साथ में ए और बी भी करते हैं। एक तरफ ए और बी करते हैं, ए बी करते हैं। तो ए तो करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है? 2.5 दिन में। किस काम को? 10 काम को। तो ये बताओ, ये 10 दिन में किसी काम को, मैंने मान लिया कि 10 काम है, तो 10 काम 10 दिन में करेगा तो एक आएगा। क्लियर हो रही बात? 10 काम 10 दिन में करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा। ठीक है, एक काम देखो, मान लो कि एक लड्डू था, ए ने एक लड्डू एक दिन में बनाया और 10 लड्डू अकेले ही ने बनाया, तो एक दिन में कितने लड्डू बनाए? 10/10। एक दिन में एक लड्डू बनाया, यानी क्षमता उसकी कितनी है? एक। अब यानी 10 को भाग दोगे 2.5 से, तो आंसर कितना आएगा? यानी 0 पॉइंट लगाए तो पॉइंट हटाने के लिए 10 बढ़ा देंगे, तो पॉइंट हटेगा, तो 100/25। 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 4/1। यानी कि ये 4 काम करता है। ए लड्डू बनाने के लिए ये 4 दिन लगा देता है, ये एक दिन में, मतलब जो भी है सिस्टम, ए भी लेते हैं। अब ये बताओ, ए और बी मिलकर, बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूं कि तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है मेरे भाई। ए बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। मान लो यहां बात अलग चल रही है, यहां पे चलो कुछ नहीं, ए बी मिलकर एक दिन में 4 लड्डू बनाते हैं। क्लियर करो, कोई काम नहीं। ए और बी मिलकर एक दिन में 4 लड्डू बनाते हैं, तो ए अकेले एक दिन में एक लड्डू बनाता है। उसने पूछा है कि बी अकेले कितने लड्डू बनाएगा। बात यही तो चल रही है, बी अकेले कितने लड्डू बनाएगा। तो ये बताओ, बी 3 आएगा कि नहीं आएगा? टोटल लड्डू कितना है? 10। तो एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा, लेकिन लड्डू कितने बनाने हैं? 10 बनाने हैं। तो बताओ 10/3 बी का मामला निकाल रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? तो सीधा सीधा आंसर दिया बी, यही आंसर बनेगा। मतलब कि बी अकेले और ये मिलकर, ए और बी मिलकर एक दिन में 4 लड्डू बनाते थे, ए अकेले एक दिन में 3 लड्डू, एक लड्डू बनाता था, तो बी अकेले एक दिन में 3 लड्डू बनाएगा, लेकिन लड्डू बनाना है 10, तो 10 लड्डू कितने दिन में बनेंगे? 10/3 दिन में बनेंगे। आंसर आप लोग के सामने है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करो उसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा समय दूंगा, पढ़ देता हूं। 12 आदमी या 20 लड़के, ध्यान देना, यहां पे रेड पेन से मार्क कर देता हूं इसे। 12 आदमी या 20 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिनों में उसी कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे? आंसर आ जाना चाहिए। तुम लोग का आया किसी का? हल करो, करो हल। भूल गए हैं? कितने दिन हुए यार, अभी तो भूल गए तुम लोग। देखो ये बताओ, देखो क्या है काम मेरा, देखो कितना काम,
काम मेरा सेम है, काम क्या है 10 दिन का काम है, काम कितना है 10 दिन का है। 12 आदमी भी 10 दिन काम करते हैं, या तो 20 लड़के भी 10 दिन में काम करते हैं, 10 ही दिन काम करते हैं, लिखा है ना। या पे ध्यान देना, 12 आदमी या 20 लड़के 10 दिन में काम खत्म कर देते हैं। अगर आदमी करेंगे तो 10 दिन में खत्म कर देंगे, और आप लड़के करेंगे तो 20 दिन में उस काम को खत्म करेंगे। मतलब 20 लड़के उस 10 दिन का काम जो आदमी 12 आदमी 10 दिन में खत्म कर देते हैं, उसी काम को 20 लड़के 10 दिन में खत्म करेंगे, यानी 12 मैन लिख देता हूं, और यहां 20 बॉय। क्लियर। अब इनका अगर एलसीएम निकाला जाए तो क्या होगा, एलसीएम निकालो एक बार। ये बताओ, देखो यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, मैंने बार बताया, जो कॉमन हो उसे एक बार लिख लो, गुणा कर दो, निशान मार दो। 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60 होगा, तो गुणे में 60 लिख दो। 12 से भाग दो 60 को तो 12 पंचे 60, 20 से भाग दो 60 को तो 3 आएगा, 20 3 60। क्लियर। यानी कि 5 आदमी, मतलब जो आदमी करते हैं दिन में 5 काम करते हैं, जो भी हो भाई, वो जो आदमी 12 आदमी है, 12 आदमी एक दिन में 5 काम कर देते हैं, और 20 लड़के हैं एक दिन में 3 काम करते हैं, मतलब 3 लड्डू बनाते हैं। क्लियर, समझ में आ रही क्लियर बात। अब ये बताओ यहां क्या लिखा है भाई, कहां गया, 4 आदमी, ध्यान देना यहां पे इस बात पे, 4 आदमी, यहां कितना निकला, 4 आदमी काम करते हैं, 4 लड़के काम करते हैं। लड़के एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। यहां कितने लड़के हैं 4 लड़के, एक दिन में कितना काम होता है 5 काम होता है। कितने आदमी है 5 आदमी, और कितने दिन में काम करना है, सॉरी 4 आदमी है, कितने दिन में काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं 4 दिन में करते हैं। कुछ नहीं करना है, इनको 4 से गुणा कर देना है, और इनको 4 से गुणा कर देना है, 3 से, मतलब लड़कों को 3 से और आदमियों को 4 से। तो ये कितना आएगा, इनको जोड़ देना है गुणा करके, 5 चौक 20 प्लस में 4 3 12, यानी टोटल मेरा 32 आया। काम कितना है मेरे पास, गुणा कर लो इनको, तो 60 गुणे 10 600 काम कितना है मेरे पास 600। आदमी कितने हैं मेरे पास 32, तो 32 आदमी है, 600 काम है मेरे पास। ठीक है, तो काटो 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 इनको, काटो। और कुछ तो नहीं बचा मेरे पास, अरे इसको भी 4 ले लेना यहाँ पे, 1 मिनट, इनको 4 को भी ले लेना, मतलब 4 दिन काम तो भी करेंगे, इनको तो मैंने निकाल लिया, 4 दिन काम भी तो करेंगे, 4 को भी ले लेना। काटो, आंसर आ जाना चाहिए सब लोगों का 1675। वेरी गुड, आंसर आएगा 1675, क्योंकि 4 एकम 4 और इसको 15 चौको 60 होता है, यानी कितना आएगा 150 आएगा। अब ये बताओ 16 दूना 32 और 2 से काटोगे तो 75 दूना 150, यानी कि 16/75 इसका आंसर आएगा। क्लियर, समझ में बात आई होगी। देखो मैंने इसे निकालना था, 4 आदमी 4 लड़के 4 दिन में, मैंने जो क्षमता निकाली, क्षमता क्या निकाली 32 क्षमता निकाली, 4 दिनों में करते हैं। टोटल काम मेरे पास इतना है, हमको निकालना था कितना हिस्सा करते हैं, तो मैंने छोड़ दिया था, बाद में दिमाग आया इसको लिख दिया मैंने 4 दिन में। ठीक है, यानी 32 आदमी मिलके 4 दिन में कितना काम करेंगे, टोटल काम मेरे पास 600 है। आंसर निकल के आया बी। मैं पूरा तो काट के बताऊंगा नहीं, तुम लोग से नहीं करवाऊंगा, तो तुम लोग ऐसे रह जाओगे, करोगे नहीं, पेन नहीं चलाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करिए उसे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है उसको पढ़ेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो सब लोग इधर देखो, ऑनलाइन वाले आंसर दिया करो यार जरा। ए एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिन में पूरा किया।
ज्ञात कीजिए कि सी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन जो है ABCD लिखा हुआ है। थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे, मैं जब परीक्षा सीरीज में करवाया हूं 15 क्लास में टाइम एंड वर्क को, तो ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई टाइप नहीं छोड़ा हूं भाई कि इस टाइप से मैं क्वेश्चन ना करवाया हूं। मुझे जहां तक विश्वास है कि इस प्रकार का क्वेश्चन मैं 2-3 क्वेश्चन करवाया हूं। यार अच्छे से आप लोग भी पढ़े भी हैं, कर देते तो बहुत बेहतर होता, आंसर आ जाता। तो मैं बता भी देता हूं, एलसीएम से आएगा। कोई आंसर बता दो, तब तक मैं धीरे धीरे इसे सॉल्व करता हूं। आप लोग अपने कॉपी में सॉल्व करिए। कितना आंसर आया? 25, 30। ठीक है, देखते हैं एक बार, सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व क्या करेंगे देखते हैं। ए जो है वो 10 दिन काम करता है, यानी ए लेंगे, पहले ए बी लिखो, लिखते हैं ABC। लेकिन सी जो है तीनों की सहायता के साथ काम करता है, यानी ABC। तो ए कितना काम करता है, किस दिन में? 10 दिन में। बी कितना दिन में? 15 दिन में। ABC तीनों 5 दिन में काम खत्म करते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे भाई। इनका एलसीएम आएगा 15 दूना 30, 5 6 30, 10 3 30, एलसीएम आएगा 30। ठीक है, एलसीएम 30 आएगा। तो ए एक दिन में कितना लड्डू बनाता है? ध्यान देंगे, 3 लड्डू बनाएगा। बी बनाएगा 2 लड्डू। ये बनाएगा एक दिन में, ABC तीनों मिलकर बनाएंगे 6 लड्डू। क्लियर बात? हमको कार्य क्षमता निकालनी थी बाबू। तो ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, सी की और ABC तीनों की कार्य क्षमता 6 है। तो ABC तीनों का क्षमता 6 है, ए की अलग बी की अलग है, सी की निकालनी है बाबू। तो ये बताओ, ABC का मामला दिया है, AB का मामला दिया है, तो ए और बी को मैं जोड़ लेता हूं, 3 2 5, और ए जो है ABC में से AB को घटा देता हूं, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। ABC में से इनका क्षमता 6 है, AB को घटा दूंगा, इसमें से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यानी सी की क्षमता 1 है। सी एक दिन में 1 ही लड्डू बनाएगा। टोटल लड्डू बनाना है हमको, कितने बनाने हैं? 30 बनाने हैं। तो ये बताओ, जब 30 लड्डू बनाना है तो एक दिन में सी कितना लड्डू बनाएगा यार? तो 30 बटा, नहीं 1/30 होता है क्या? हाँ, 30/1, सी से भाग देना सी को, तो एक दिन में 30 लड्डू बनाएगा, आंसर सी आएगा। क्लियर हो गया? ऐसा तो कोई नहीं जिसे क्लियर ना हुआ हो, ऐसा कोई भाई तो नहीं है जिसे क्लियर ना हुआ हो। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़े हैं आप लोग, ऑप्शन आप लोग के सामने है, चाहे तो अंधी अंधी मारो, चाहे तो सॉल्व करके लगाओ, लेकिन आंसर आना चाहिए। तो क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य के लिए उन्हें 1250 रुपए मिले। बी का हिस्सा कितना होगा 1250 में से? ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे सॉल्व करता हूं, मतलब कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। ए 10 दिन में खत्म करता है, बी 15 दिन में खत्म करता है। इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा, 15 दूना 30 और 10 3 30, यानी कि एफिशिएंसी जो आई, क्षमता, दोनों को मिलाकर 5 आई। काम कितना मेरे पास? 30। तो ये बताओ, काम मेरे पास 30, तो पहले बताओ क्या रखते हैं? काम रखते हैं ऊपर की, इसको रखते हैं टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी निकालना किसका है मुझे? बी का निकालना है, यानी क्षमता क्या आई? एफिशिएंसी 3 और 2,
तो रेट क्या आएगा, मतलब कि आर यानी कर, ठीक है। तो 3 और 2 ही आएगा, 3 और 2 ही इनका भी बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये बताओ मुझे किसका निकालना है, बी का। किसका निकालना है, बी का। यानी हमको बी का निकालना है कि बी का हिस्सा क्या है। टोटल वर्क मेरे पास कितना है, देखे ही हैं कि 1250 रुपए। अब ये बताओ टोटल इतना, तो हम निकालेंगे बी का। तो मैं निकालेंगा 5 बटा, सही है, 2 बटा नहीं, 2 तो गुड़े में जाएगा भाई, क्योंकि मैं 2 से निकाल रहा हूं, 2 का वैल्यू। और ये 1250 रुपए है, सही कर रहा हूं। अरे मैं उल्टा लिख देता हूं, 1250 बटे 5, दोनों का वैल्यू इतना है, निकालूंगा मैं 5 का और 2 का बी का निकालना है। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना बचा 250। तो 55 25, 55 25, जीरो का जीरो। अब ये 2 है यानी बी का निकाल रहा हूं, तो 250 दूना 500, 250 दूना 500। एक तरीका तो ये है निकालने का, एक तरीका तो ये है निकालने का। अगर एक तरीका और देखा जाए तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को देखो, यहां देखेंगे तो इनकी क्षमता क्या है, 5, क्षमता अलग निकाल लिया हूं, क्षमता क्या है 5। तो सीधा मैं 2 को यहां गुणाना रखता तो मैं 5 का निकाल रहा था। नहीं, 5 बराबर कितना है 1250 रुपये, 1 बराबर कितना है 1250 बटे 5, काटेंगे तो 1 बराबर आएगा 250। निकालना बी का है तो बी बराबर, देखो इतना भी निकालना, तो बी बराबर 2 गुणे 250 बराबर 500, आंसर भी। तो मैं इस तरह भी बता दिया, इस तरह भी लगाना भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां देखो और एक तरीके देख लो, यहीं पे ए और बी है तो ए कटेगा तो ये बी को ही कटेगा, 5 से काटोगे। जब इनका पलटोगे यानी ये एफिशिएंसी है, क्या है एफिशिएंसी 2 3, जब क्या निकालोगे वर्क टाइम निकालो, ये क्या बदल जाएगा 3 2 हो जाएगा। निकालना मुझे किसका है रेट, पैसा भी निकालना किसका है बी का। तो बी का क्या है 2, तो इन दोनों को क्या करोगे जोड़ के भाला क्या कर दो, भाग कर दो, इसे 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तरीके तो बहुत हैं लेकिन कौन आपसा फॉलो हो रहा है। लेना ध्यान देना, पैसे को हमेशा ऊपर रखना, जिससे मैं भी गलत किया था, ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। क्लियर, ओवल आ गया कहते हैं ओवरऑल क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कि 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है, जबकि अंगद उसी काम को 18 घंटे में कर सकता है। सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में पेंट कर सकता है। यदि वे सभी एक साथ मिलकर काटते तो दीवार कितने समय में पेंट कर। ये सवाल ना कर पाइबे तो समझो कुछ ना कर पाइबे। देखो ये क्या होते ठीक है, आगे आंसर। अरे वाह वंडरफुल, अरे भाई टिंग टिंग, बात समझ में आई। राजू मतलब आर और अंगद मतलब ए, सुमित मतलब यस। तो राजू करत है 36 दिन में, यही तो बात। अंगद करत है 18 दिन में, यही बात। सुमित करत है 24 दिन में, सही बात। इनका एलोसियम, इनका निकालो कैलोसियम, ऑप्शन डी तुम लोग का आंसर आ रहा डी। हमारा बताओ पहले कैलोसियम हो, एलसीएम कितना आएगा 72, कैलोसियम यानी एलसीएम 72। इसका कहा था टोटल वर्क, और हम निकाला क्षमता 36 दूना 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। सही बात लिखे हम तो सही लिखे ना। अरे हम सही लिखे तो इन तीनों को बोला कि साथ में करेंगे तो कितना दिन लगेगा,
तो तीनों को जोड़ेंगे, कितना है तीनों को जोड़ के 9, तो लिखेंगे 72/9 और काटेंगे तो 9 एकम 9 अठे 72। मतलब कि आंसर डी तुम लोग का सही था। बाबू सोना, आंसर डी सही था। गुड मॉर्निंग। अब आता है गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब तो आ रहा है बढ़िया सा छबो नया साल। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी सब ही बिताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग सॉल्व करेंगे। मुझे इंतजार है कि आप लोग फटाफट करेंगे। अगर समझ में आया तो दिल दिमाग फेंक के मारियो, खटाखट खटाखट, दब 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 दब, खत्म सवाल। ए और बी एक काम को क्रमशः 36 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक 7 काम किया और ए ने काम छोड़ दिया। इस काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? आज की रात ओवर ब्रिज वाला सवाल है। क्लियर? नॉट क्लियर? करिए सब लोग का आंसर आना चाहिए। मेरा मार्कर भाई गाना बज रहा है इसलिए मैं थोड़ा गा रहा हूं, आप लोग गुस्सा ना होइयो, क्योंकि मेरा भी एक समय है, थोड़ा मजा वजा लेने दो। ए और बी को टांगो। ए करता है 36 दिन में, बी करता है 45 दिन में। एलसीएम बता दो भाई। अरे एलसीएम किसका है? हाथ उठाओ कमेंट वाले, मुट्ठा फेंको। दिल धड़का है, दिल फेंकना। अरे बताओ भैया, कैल्शियम की एलसीएम? अरे कैल्शियम की एलसीएम 100 आएगा। कितना आएगा? 50 दूना 90। हमको तो पता चल गया। 45 दूना 90 दूना 180। 45 चौका 180, 45 चौका 180, 36 5 180। क्लियर होना चाहिए भाई आप लोगों को। अरे क्लियर? अरे है कोई? है 5 हम 30 के 0 हासिल है। 3 और 3 5 15 3 18। काम टोटल मेरे पास 180। ओवरऑल 180 काम। हमको काम किससे करवाना है? बी से। वो जोन कहीं से ही ना कि 2 दिन में, ये बात 2 दिन तक काम किए। अरे तो 180 कमों में से 2 दिन काम हो गई बा। कितना काम? 2 दिन का काम हो गई बा, तो इसमें से 2 घटाओ और बी से भाग दियो, आंसर आ जाए। करियो डी आंसर। डी की ए खटपट बताओ। अरे किसका ये सॉल्व किए हो? अरे भाई यार सॉल्व कर ले, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं। पूरा प्रोसेस बताने के बाद भी अगर आप लोग का आंसर ना आए, या तो मैं तो डूब के मर जाऊं, या तो तुम सब मर जाओ। तुम सब मर जाओ। अभी तो नहीं आया किसी का काट के। 42 पॉइंट आवत है। बात तो सही है, 42 आवत। कैसे 42 आई भाई? अरे यार मैं बताया ना कि 2 दिन काम किया, तो 2 दिन ए भी काम किया और बी 17 काम किया कि नहीं किया? हाँ तो हाँ क्या, 2 दिन ए ने काम किया, 2 दिन बी ने काम किया, और ए ने 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, तो 5 4 9 होता है। यस या नो? कितने दिन काम किए? 2 नवा। तो इसमें से 18 काम घटाओ ना। ऑप्शन में नहीं कि 180 में से 18 घटाना है। गजब। मैं न मरता, तू न मरता, तेरे बिना कुछ ना होता। अरे भाई 180 - 18 तो आएगा 8 10 में 2 बचा,
7 में से 1 गवा 6 बचा 162। और 162 उसने कहा कि कौन काम करेगा, टेंगे, तो बी करेगा। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से डिवाइड करो। 4 चौक 16 पॉइंट, 4 चौक 16, कितना बचा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जीरो बढ़ा दो, पॉइंट लगा देगा। तुम तो गलत कर रहे हैं भैया। हाँ तो जीरो लगाएंगे हैं। अब 5 चौक 20, आज की रात आना चाहिए। एक सवाल तुम लोग सोचो कि 5 मिनट मुझसे ले लेते हो, कितने मिनट, 5 मिनट। सवाल नहीं कर पा रहे हो भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाओ इस सवाल में क्या कमी है। कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ यही कि तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है दया, तुम लोग रिवीजन नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर फट से कमेंट में दीजिए। ऑफलाइन वाले हाथ खड़ा करेंगे, कमेंट वाले दिल फेंक देंगे। दिल और धड़ 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 सब लोग के दिल आनी चाहिए और हमारे दिल में अटैक करनी चाहिए सीधी। लिखा है पुरुषों का एक समूह एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। काम 40 दिनों में पूरा किया गया है। 20 दिनों में करना था, 40 दिनों में पूरा किया गया। अच्छा, क्योंकि भी है, क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए थे। उन पुरुषों की संख्या निर्धारित कीजिए जो मूल रूप से काम को करने के लिए सहमत हुए थे। मतलब पुरुष की संख्या निकालनी है कि जितने लोग काम किए थे। काम तो 20 दिन में खत्म करना था, लेकिन उसने काम को 40 दिन में खत्म किया। क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए थे, तो ये बताओ कितने कर्मचारी काम पे आए थे। ठीक है, तो मतलब ये काम था, टाइम क्या था, पहले तो 20 दिन में खत्म करना था, लेकिन उसने खत्म किया 40 दिन में। क्लियर हो रही बात। और यहां निकालेंगे क्षमता, तो पहले टाइम को काटेंगे। तो ये बताओ, इनको अगर अनुपात में ले तो 20 एकम 20 और 20 दूना 40, तो इनकी टाइमिंग जो टाइम है और वर्क क्षमता निकालेंगे तो पलट जाता है। 2 ये 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो ये बताओ इनके बीच की अंतर 1, और कितने कर्मचारी नहीं आए थे, 5 कर्मचारी नहीं आए थे। तो 1 बराबर 5। ऐसे कैसे हम 5 लिखते हैं, ठीक है। यानी एक काम बराबर 5 कर्मचारी, एक काम को 5 कर्मचारी करते हैं, ठीक है। तो ये बताओ यहां पे काम की क्षमता कितनी है, 2, कर्मचारी कितने हैं, 5, तो इनको गुणा कर दो। 5 2 गुणे 5 यानी 10। मतलब कि कितने आदमी आए थे, सहमत हुए थे काम करने के लिए, 10 आदमी सहमत हुए थे। तो मार दो आंसर 10, आंसर भी क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब पूछे अगर टोटल कितने कर्मचारी थे, तो कैसे 40, 15, 10 और 5 15। 5 कर्मचारी नहीं थे, 10 कर्मचारी काम किए थे, देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 24 पुरुष एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो तो बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओ तो देख लो, रिवीजन मारोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। कितना, 24 पुरुष 15 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहे हैं 10 दिनों में कितने पुरुष यानी कितने आदमी करेंगे। ठीक है, तो मैं काटूंगा, 2 से काटूं तो 5 आएगा, 2 पंचे 10, 2 से काटूं तो ये 12 आएगा, 5 एकम 5 तिया 15 और 12 तिया 36, यानी कि 36 आदमियों की यानी पुरुषों की आवश्यकता होगी उस काम को खत्म करने के लिए। क्लियर,
क्लियर है? 10 दिनों में पूरा करने के लिए उस काम को 36 पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन आंसर नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 14 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? ऑप्शन आप लोग के सामने। क्लियर बात? सॉल्व करेंगे तो क्या 8 पुरुष यानी 8 मैन प्लस 12 महिलाएं यानी 12 ओमेन कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। इक्वल यानी ए सीरीज बन गई अपनी। दूसरी सीरीज क्या है? 6 पुरुष यानी 6 मैन 6 मैन है प्लस 14 महिलाएं यानी 14 ओमेन 5 दिन में करती हैं। तो इनको पहले मैं सॉल्व करूंगा। इनको देखो 4 से गुणा करूंगा और इधर 5 से गुणा करूंगा, क्योंकि देखिए 4 और 5 कट नहीं रहा इसलिए। तो 8 चौक 32 आदमी, 3 आदमी लिखे देते रहना। 32 मैन 12 चौक 48 ओमैन बराबर 6 पंचे 30 मैन 14 पंचे 70 ओमैन। अब देखो मैन में से मैन को घटाओ, ओमैन में से ओमैन के घटाओ। तो यहां 32 मैन है 30 मैन, तो बचेंगे 2 मैन। ठीक है, बराबर 48 ओमैन है, यहां 70 ओमैन है। तो 70 में से 48 गया, कितना बचा? 2 और ये 22 मैंने 22 ओमैन बचे। तो लिखेंगे मैन अपान ओमैन। तो 22 है मैन का, ओमैन है 2, तो लिखेंगे 22 बटा 2। 11 एक कम 11, 11 देखो यहां 1 तो आएगा 1। समझाता है? 2 एक कम 2, 11 दूना 22। क्लियर बात? तो ये बताओ, ये आया 11 बटा 1। तो मैन के जगह पे रखो 11 से गुणा कर दो, ओमैन के जगह पे 1 से गुणा कर दो। पहले बात तो मैन का 11 8 है 88। क्लियर बात? और 12 एक कम 12, तो 12 88 100। क्लियर बात? कितने महिलाओं से भाग देना है? मतलब महिलाओं का निकालना है 20 महिलाएं उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगी? टाइम हमारा इतना है और महिलाएं इतनी, तो समय निकालना है। ठीक है, तो यहां देखो तो एक ही ओमैन है, तो एक ओमैन से इसको गुणा करूंगा तो 20 ही बनेगा, तो 20 से इनको भाग दे देंगे। 20 पंचे, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? अच्छा 1 मिनट सही तो कर रहा हूं। कहां 11 दूना 22 होता है भाई? इनको मैं जोड़ूंगा तो 22 ही तो आएगा। तो 20 पंचे 100 और निकालना है 20 महिलाओं का। 5 दिनों में पूरा करते हैं। गलत तो नहीं कर रहा? ठीक है, 100 प्लस 20 आया और मुझे ये बचा भी कितने दिन? 4 दिन। तो क्या करेंगे? 100 गुणे 4 करेंगे। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 5 चौक 20, यानी कितना दिन लगेगा? 20 दिन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर हो आप लोगों को? इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने करवाया हूं। ठीक है, अगर आप लोग इसमें ना रख के इसमें अगर रखोगे तब भी आप लोग का आंसर आएगा। जैसे 11 है और यहाँ 6 मैन, तो 11 छंग 66, 66 और 14 जोड़ोगे 100 आएगा। तो 100 बटे, ठीक है यार, होता है कितना था? 66 80 होगा। हाँ सॉरी 80 बटा कितना बनेगा? 20 और 20 गुणे 5, 80 गुणे 5, जैसे 5 ही तो है टाइम, तो 20 चौका 80, 5 20 आएगा आंसर। ठीक, चाहे इसमें रखो 1, जैसे 2 में रखो चाहे 1 में रखो, बात एक ही आएगी। चाहे इसमें रख के सॉल्व कर लो चाहे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सॉल्व करेंगे इसे। अंकिता 20 दिनों में एक पांडुलिपि लिख सकती है। अंकिता अपनी सहेली सौम्या के साथ मिलकर 12 दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है। सौम्या अकेले कितने दिनों में पांडुलिपि लिख सकती है? चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे। सॉल्व करिए मेरे साथ। कोशिश ये करिए कि मेरे पहले करने से आप लोग का आंसर आ जाए। ठीक है, तो क्या है, अंकिता, और यहां क्या है, अंकिता और सहेली उनकी सौम्या। तो अंकिता 20 दिन में कर सकती है, अंकिता 20 दिनों में पढ़ लो, और ये सौम्या 12 दिन में, सौम्या और अंकिता मिलकर 12 दिन में। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, 60 आएगा। 20 या 60, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 और 20 या 60। इनकी क्षमता ये बनी। टोटल पांडुलिपि जो लिखना था ये है। ठीक है, सौम्या का निकालना, तो ये बताओ सौम्या और अंकिता मिलकर 5 दिन में करती हैं, लेकिन अंकिता एक दिन में 3 पेज लिखती होगी पांडुलिपि की। तो ठीक है, तो 12 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 आया, यानी सौम्या एक दिन में 2 लिखती है। तो सौम्या का बताना है कि 60 दिन में कितना लिख देगी, मतलब कितने दिन में 60 लिख देगी, दिन निकालना है। तो टोटल काम कितना है, 60, 60 बटा 2, यानी सौम्या का निकालना है। तो इसका आंसर आएगा 30। 30 ऑप्शन कौन सा है, डी। डी फॉर देवसेना, अजय देवगन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। ये पहले का क्वेश्चन में डाल देते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए इसे। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 12/11/2021 में, मॉर्निंग क्लास, मतलब मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। एक कार्य को 1290 दिनों में पूरा कर सकता है, और भी उसी कार्य को 25-80 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब इन दोनों को एक साथ लेना है। तो ये एलसीएम निकाल लो, ए और बी। ए करता है 1290 में, बी करता है 2580 में। तो हमको तो दिख रहा है कि 1290 का मामला 2580 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका डबल है कि नहीं है बताओ। 12 दूना 24 और 90 दूना 180, तो यानी इसका ये डबल दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब में इनको एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम आएगा 2580। ये इसका क्षमता 1 होगा, इसका क्षमता 2 हो जाएगा। करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी, टोटल वर्क क्या है मेरे पास, ये, तो दोनों को साथ करना है, तो 2580 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इन दोनों की क्षमता 3 बनेगी। तो काटो इनको, 8 त्रिक 24, 8 आएगा। कितना बच गया यहाँ पे, 1 और 5 आएगा, या कितना बचा, 8 त्रिक 24, 1 बचा, यहाँ 18, तो 3 6 18, यानी कि 860। 860 ऑप्शन सी, 860 बनेगा आंसर, सी आएगा इसका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर देखो, क्वेश्चन तो इसमें डिजिट देखो, डिजिट बड़ी बड़ी दिया, अगर यहां थोड़ा गड़बड़ा है तो मामला फंस जाएगा, इसीलिए। और यूपीएसआई में आया है 12/11/2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करिए आप लोग, सामने लिखा है, ये भी यूपीएसआई 14/11/2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, ए बी और सी क्रमशः 735, 490 और 1470 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बिल्कुल सरल काम है, ए बी और सी इन कितना है, 735, 490 और 1470, इनका एलसीएम अगर निकाला जाए तो कितना बनेगा। देखो इसमें अगर देखा जाए तो सब में 7-7 कॉमन है, अगर 7-7 कॉमन लेकर गोड़े गोड़े करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि इनका और इनका जब गुणा करूं, अगर इनका गुणा देखूंगा तो ये आएगा 1470, तो इसका 1470 आएगा।
क्लियर बात। अब ये बताओ इनको किससे से गुणा करूं कि 1470 है, तो 4 7 त्रिक 21, इनका तो क्लियर करो ठीक है। ये आएगा 3 से, ये आएगा 3 और 2 से, क्योंकि 35 दूना 70 और 7 दूनी 14, तो ये आएगा 2। ये देखो 9 त्रिक 27, तो 270 होगा, तो 3 आएगा ठीक है। और इसको 4 3 12 यानी 1470 ये भी बनेगा, और ये एक ही में कटेगा, तो इनकी क्षमता क्या आई, जोड़ लो 6 क्षमता टोटल बनी 6। टाइम काम कितना करना है 1470, तो 1470 को 6 से डिवाइड करना। अगर इसको नहीं इस तरह कर पा रहे हो तो 7 दोनों में तीनों में कॉमन है। क्लियर। फिर करोगे तो गुणनखंड इसका जब करोगे इसका गुणनखंड कर लेना, देख लेना आप लोग एक बार, इस विधि से कर लेना, इस विधि से मैं बताया अभी गुणनखंड तरीके से। यहां पे मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यहां बच गया 2 और 6 चौक 24, यहां बच गया मेरे पास 30, तो 6 पंचे 30 यानी कि 245 आएगा। 245 ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी मेरा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को। तो आप लोग इसको मैं होमवर्क समझ लो एक बार, इसका आप लोग गुणनखंड तरीके से करके देना, कैसे इसको सरल बना सकते हैं। मैं टाइम एंड वर्क में गुणनखंड तरीके से भी बताया हूं। ये तो चल रहा है टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है। यदि बी किसी कार्य को अकेले 244 दिन में कर सकता है, तो ए और बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये भी आया है यूपीएसआई 20/11/2021 में। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूं, क्या है ए और बी। ठीक है, ए और बी, तो ए बी से 3 गुना अधिक है, यानी क्या है ए जो है बी से 3 गुना अधिक है, तो ए क्या होगा 3, बी क्या होगा 1, यानी क्षमता काम करने की क्षमता इतना है। तो ये बताओ इन दोनों लोग अगर साथ में काम करें तो ये 4 काम करेंगे एक दिन में, और ए अकेले जो बी है अकेले कितना काम करता है 244, लेकिन एक दिन में एक कार्य करता है। तो लिखेंगे 244 गुणे 1, और इनको जब गुणा करूंगा तो 4 से गुणा कर दूंगा, ओ सॉरी भाग कर दूंगा। काट के बताओ आंसर कितना है, बस खाली सॉल्व करना है भाई, काटना है। 61 आएगा, यानी बी आंसर सही। आप ऑफलाइन वालों का आंसर आएगा। चलिए मैं काट के बता देता हूं, 6 चौक 24 और 4 एकम 4, तो 61 आया। ठीक है, 6 चौक 24 4 एकम 4, तो आंसर कितना है 61। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पढ़ेंगे इसको। ये भी यूपीएसआई 23/11/2021 में आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी करवाया हूं मैं क्लास में। जे एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और के उसी कार्य को 66 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को खत्म होने में कितने दिनों का समय लगेगा। ये बताओ, इस प्रकार का समय मैं ट्रिक से करवाया हूं या नहीं, ट्रिक से करवाया हूं ना। एलिमिनेट करने को बताया था मैंने ट्रिक से, इसलिए मैं दूसरा पेन से करवा रहा हूं आज। देखो क्या मैंने करा था, जे और के को देखो, जे जो है 63 दिन में खत्म कर सकता है, के 66 दिनों में। इनका आधा लो तो आएगा 31.5, अरे यस या नो आएगा। इनका आधा लो तो ये आएगा 33 आएगा। इनके बीच का बताओ कितना होना चाहिए। अब देखो 33 और 31 के बीच में हो कोई सवाल है, ये तो पहले गलत। ऑप्शन देखे नहीं, 30 तो बनेगा नहीं, 28 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 31 से कम है, ये सब तो 31 से कम है, यानी हमारा ऑप्शन डी। कितना आसानी तरीके से होगा, मैं सोल्व भी नहीं किया, क्योंकि इनके बीच का 32 ही बन सकता है। 33 से ज्यादा नहीं जाएगा, 31 से कम नहीं जाएगा, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिक से हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यन की तुलना में 3 गुना कुशल कारीगर है।
इसलिए वह किसी कार्य को n से 242 दिनों में कम समय में पूरा करने में सक्षम है। तो n पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? ये भी क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 2/12/21 में, ठीक है, 2012 कर रहे हैं, 2 तारीख 12 महीना 2021 में आया हुआ है। सॉल्व करिए, मैं भी इसको पेन हूं, सॉल्व करता हूं। देखिए बहुत सरल तरीके से कर पाएंगे इसको भी। जैसे देखिए क्या है सिस्टम, क्या है इसमें m और n, इसमें क्या बोला है, m n की तुलना में 3 गुना कुशल है, मतलब कि 3 गुना n अगर 1 है तो m 3 है। इसकी ये क्या है क्षमता, इसकी ये क्या है क्षमता जो करने, और समय जो है टाइम क्या होता है अपोजिट, यानी ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा अपोजिट। अब ये बताओ इनके बीच की क्या संख्या है, 2 आएगा आंसर। लेकिन 2 के बराबर कितना दिया है, 2 के बराबर दिया है 242। अब 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यानी 1 बराबर कितना आया 121। ओ सॉरी 123 लिख गया, 121 हमको निकालना है। टी कितने दिनों में करेगा, टाइम निकालना है। तो ये देखो 3, तो 3 को अगर मैं गुणा कर दूं 121 से तो कितना आएगा, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 363। आंसर कोई से है, आंसर बी 363। ठीक है भाई, चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। तो मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे, इनको मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा, उसमें बता दूंगा। काफी समय भी हो गया है, कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए तो मैं यहीं पे छोड़ता हूं और आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, अपनी क्लास को एंड करता हूं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो और बेहतर तरीके से तैयारी करते रहो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क 1-2 क्वेश्चन से बच गए हैं मेरे मित्र, पूरे तरीके से नहीं कराया गया है, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, खुश रहो, मस्त रहो।